लास्ट वीडियो में मॉडुलस फंक्शन कंप्लीट किया। आज नया पीस वाइज फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो नया पीस वाइज फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो सब अच्छे से इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है। कई बार एग्जाम में ऐसे लिख के आता है, इतना स्क्वायर ब्रैकेट और डॉट लगा देगा बीच में, बोलेगा GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हुई उसकी। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, जैसे मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 क्या होगा, तो ये इंटीजर तो है नहीं, ये तो एक इंटीजर वैल्यू है नहीं, तो इसकी सिंपल वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इससे पहले कौन सा इंटीजर आता है, 2। ठीक है, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। अगर मैं बोलूँ 2.4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इससे पहले कौन सी इंटीजर की वैल्यू आती है 2.4 से पहले, ये भी 2 ही आती है। अगर मैं बोलूँ 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं बोलूँ 4.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, एक तरफ से वैल्यू लेफ्ट की तरफ अप्रोच होती है। अगर आप नंबर लाइन से समझो, नंबर लाइन पे जस्ट 4 है, ठीक है, यहाँ कहीं 4.9 आ रहा होगा 5 से पहले, तो ये वैल्यू लेफ्ट की तरफ अप्रोच होती है, वैल्यू लेफ्ट की तरफ अप्रोच है। सेम ऐसे ही 2.4 यहाँ कहीं आएगा, उससे पहले जो इंटीजर आएगा तो उस इंटीजर को हम लेंगे। ठीक है, वैल्यू लेफ्ट की तरफ अप्रोच करती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ओके, तो अगर मैं कहूँ किसी भी नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगर मैं बोलूँ -2.5 क्या होगा, मैंने कहा वैल्यू लेफ्ट की तरफ अप्रोच होती है। तो अगर नंबर लाइन पर देखिए तो -2.5 यहाँ कहीं आएगा, उसके लेफ्ट में आएगा -3। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.5 होगा -3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 होगा 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.9999 होगा -1। ठीक है, वैल्यू लेफ्ट की तरफ अप्रोच होती है। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे मैंने बोला 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए मैं 1.2 यहाँ कहीं होगा पॉइंट, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। ठीक है, अगर जैसे मैं ले लूँ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और x की वैल्यू एक एक करके सब्स्टिट्यूट करूँ तो y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर 1.2 लूँगा तो y 1 आएगा। ठीक है, 1.2 यहाँ कहीं है, इस पर y की वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर मैं कुछ भी ले लूँ, नेक्स्ट वैल्यू ले लूँ, x की वैल्यू 1.3 ले लूँ तो भी 1 आएगा। 1.9 तक जाता रहूँगा या 1.99 तक जाऊँगा तब तक वैल्यू 1 ही आती रहेगी y की। ठीक है, तो यहाँ कहीं आएगा 1.9, ऐसे ही 1.8, 1.7, 1.6, 1.5 सब पे वैल्यू y की 1 ही आएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। कब तक ये आता रहेगा, जब तक 2 नहीं लूँगा। ठीक है, ये मैंने इंटरवल में ही बताया था, ये डार्क शेडेड नहीं है इस सर्कल, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से पहले की सारी वैल्यूज। ठीक है, 2 से पहले की सारी वैल्यू पे हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ये लेफ्ट की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले वाली 2.99, 2.8, 2.7, 2.6 सब पे वैल्यू 2 ही आएगी। सब पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 होगी, वैल्यू लेफ्ट की तरफ अप्रोच होगी। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ही कुछ ऐसा बनेगा। जैसे हम 3 पुट करेंगे, ग्राफ तुरंत जंप करेगा, x3 पे y3 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली खुद इंटीजर है। अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 क्या होगा, -3 ही होगा। इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि पहले से हम इंटीजर पुट कर रहे हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो जब जब 3 पुट होगा वैल्यू जंप होगी, जब जब इंटीजर पुट होगा वैल्यू जंप होगी, जब जब इंटीजर पुट होगा वैल्यू जंप होगी, जब जब इंटीजर पुट होगा वैल्यू जंप होगी। ठीक है, ऐसे ही जब जब 1 से कम वैल्यू पुट होगी तो y की वैल्यू 0 आएगी। जैसे 0.9 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9 इज 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.8 इज 0। ठीक है, इन सब पे y की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे बनाएंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो ये पूरा एक स्टेप फंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है, स्टेप फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक दूसरा नाम है स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन। ठीक है, स्टेप फंक्शन एक और नाम है फ्लोर फंक्शन। ठीक है, ये 2 नाम याद रखना, एग्जाम में कई बार नाम भी चेंज करके दे देते हैं, फ्लोर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमने 2 नाम देखा, एक स्टेप फंक्शन से भी आ जाता है स्टेप फंक्शन, और दूसरा फ्लोर फंक्शन से भी आ जाता है। ठीक है, तो अब इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं, इसका डोमेन और रेंज बताते हैं कि इसका रेंज और डोमेन क्या है। ठीक है, देखो
तो ये जो ग्राफ था, ग्राफ में हमने देखा कि एक्स की हर एक पॉसिबल वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। लेकिन जो y है, y की ओनली इंटीजर वैल्यूज आ रही थी, या तो 1 आ रहा था, या तो 2 आ रहा था, या 3 आ रहा था, या -1 -2 -3 आ रहा था। तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था, जो फंक्शन था y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में, इसमें x की हर एक वैल्यू पॉसिबल थी, लेकिन y जो है, y की बस इंटीजर वैल्यूज ही आ रही थी, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा, मतलब y की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर्स, ठीक है, ओनली इंटीजर्स होगा। तो y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एंड रेंज होगा ऑल इंटीजर्स, ओके। तो मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ठीक है, दोनों में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, यहाँ भी दोनों का डोमेन निकालना है। तो चलिए इसका डोमेन निकालते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 अंडर रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक है। इसका डोमेन निकालेंगे तो हमको पता है रूट के अंदर जो भी रहता है, रूट के अंदर जो भी रहता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ रूट डिनोमिनेटर में लगा है तो कभी इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है, कभी इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेशन कब ट्रू होगा, क्या कभी भी आप कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू अगर आपने 5 पुट कर दी, सपोज x की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो हो जाएगा 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, ठीक है। और वो तो 0 देगा आपको, और 0 होना नहीं चाहिए, इक्वल टू है क्या 0 पे, नहीं। तो पॉजिटिव इंटीजर तो पुट नहीं कर सकते, क्या नेगेटिव इंटीजर पुट कर सकते हैं? अगर -5 पुट करेंगे तो -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5, इंटीजर की वैल्यू में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -5 हो जाएगा, तो ये +5 हो गया। अभी भी 0 दे रहा, 0 मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है, 0 पे डिफाइंड ही नहीं होगा फंक्शन मेरा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं 0 पुट करूँ, 0 पुट करने पे दिख रहा है साफ साफ 0 आएगा, फिर से 0 पे भी 0 आएगा, तो कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं हो रही है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ना 0, ठीक है। अगर कोई मैं रियल नंबर पुट करूँ, जैसे मैं 5.2 पुट कर लूँ, तो ये हो जाएगा 5.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.2, ठीक है। कितना हो जाएगा 5.2, तो एज इट इज रहेगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट की तरफ अप्रोच होगा तो लेफ्ट में 5 आएगी वैल्यू, तो ये 0.2 आ रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव नंबर है। ऐसे अगर -5.2 ले लेता मैं, -5.2 ले लेता, तो -5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता -6, ठीक है। -5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 होगा, तो ये -6 इसको प्लस बना देगा, ये +6 हो जाएगा। उस केस में 0.8 आएगा, ठीक है, उस केस में 0.8 आएगा। तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर, क्योंकि इंटीजर वैल्यू पे डिनोमिनेटर में ऑलवेज 0 बन रहा है, उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का डोमेन कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, बस बीच में पॉजिटिव साइन कर दिया। तो बीच में पॉजिटिव साइन करने से देखना क्या चेंज आता है डोमेन में। फिर से हमको पता है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट लगा है, डिनोमिनेटर में खाली न्यूमरेटर में होता तो इक्वल टू भी होता, लेकिन डिनोमिनेटर में तो इक्वल टू हट जाएगा। देखो अब इसको जब चेक करेंगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, x के हर एक वैल्यू पे, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक वैल्यू पे। यहाँ तो सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ ऐड हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो अब x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ भी चेक करो, x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, मान लो मैंने -5 रखा, तो -5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 तो -5 ही रहेगा, तो कितना हो गया, -10 हो गया। लेकिन मेरे को तो 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है ये, ठीक है। अब x की अगर नेगेटिव रियल वैल्यू कोई मैं रख दूँ, जैसे -5.2 रख दूँ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.2, अभी भी इसका नेगेटिव कितना आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -6, तो अभी भी ये नेगेटिव जा रहा है, अभी भी नेगेटिव जा रहा है। तो नेगेटिव नंबर पे तो ट्रू हो ही नहीं रहा। 0 रखेंगे, 0 पे इक्वल टू 0 नहीं है, तो 0 भी ट्रू नहीं है। तो 0 से लेके नेगेटिव नंबर तो कोई ट्रू नहीं है। अगर पॉजिटिव रखेंगे, चलो मैं +5.2 रख के चेक कर लेता हूँ। 5.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.2, ये तो दिख ही रहा है ऑलवेज 0 से बड़ा ही आएगा, चेक कर लो। 5.2 प्लस 5 ऑलवेज 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं इसके, तो इसका जो डोमेन होगा, वो होगा 0 से इन्फिनिटी। 0 एक्सक्लूड है, 0 नहीं है, क्योंकि हमने 0 पे चेक किया, तो 0 + 0 इज 0, लेकिन इक्वल टू 0 तो नहीं चाहिए हमको, तो इसका ये आंसर है, ठीक है। डोमेन ये आएगा 0 से इन्फिनिटी। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। तो अगर बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए और आपको प्रॉपर्टीज़ पता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे।
ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी है, ठीक है। तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली प्रॉपर्टी लिखी है माइनस ऑफ एन ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन। और एन क्या है? एन है इंटीजर, एन है इंटीजर। चलो मैं एन की कोई भी वैल्यू देखता हूँ ये चीज़ सही लिखी है मैंने कि नहीं लिखी है। चलो मैं एन 5 ले लेता हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 क्या आएगा? -5 ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं खाली सिंपल 5 और बाहर माइनस लगाऊँ ये चीज़, इसको अगर देखूँ तो ये भी -5 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी कि ये सही लिखा हुआ LHS इक्वल टू RHS है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। तो अगला इसको देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस के, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस के इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस के, ठीक है। तो x क्या है? x कोई भी रियल नंबर है, k कोई भी इंटीजर है। तो मैं इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं ले लिया 5 प्लस 0.2 ले लिया। 5 प्लस 0.2 क्या आएगा? 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इस 5.2, लेफ्ट की तरफ अप्रोच होगी इसकी वैल्यू तो 5 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखते हैं इसका क्या आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 प्लस के अगर मैं 5 ले लूँ और उसको जो मेरा 0.2 था, 0.2 क्या है? मेरा x है, ठीक है। तो इसके अंदर तो x रहेगा, x लिख दूँ 0.2 और प्लस k क्या है? मेरा इंटीजर, इंटीजर क्या था? 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2 क्या होगा? लेफ्ट की तरफ वैल्यू शिफ्ट होगी तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 + 5 = 5, देखो ये भी ट्रू आ रहा है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज ट्रू हुई, ओके। तो 2 प्रॉपर्टीज प्रूव की। अब थर्ड प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। देखो लिखा है -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। इसको चेक करते हैं। चलो, और x क्या है? रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले। फिर से मैं 5.2 ले लेता हूँ। 5.2 का नेगेटिव इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट की तरफ वैल्यू शिफ्ट होती है नेगेटिव में, ये इसका वैल्यू कितना आएगा? -6 आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आई -6। क्या ये इसके इक्वल है? राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में ये लिखा है माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.2। एक्स की वैल्यू मैंने 5.2 ली हुई है, ठीक है, -1। इस 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें तो 5 आएगा। बाहर माइनस है और -1 पहले से है, ये भी -6 आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मैंने प्रूव करके दिखाई। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको याद रहनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करो, याद होगी, ओके। तो मैंने प्रॉपर्टी 4 और 5 लिखी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना दोनों। इसमें क्या लिखा है? फोर्थ प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या होगा? इसके 2 वैल्यूज आती है कि x अगर इंटीजर नहीं है तो -1 आएगा और इंटीजर है तो 0 आएगा। चलो चेक करते हैं। चलो मैं नॉन इंटीजर वैल्यू लेता हूँ। चलो मैं 5.2 फिर से लेता हूँ। 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखते हैं क्या आएगा। इसकी वैल्यू आएगी 5, इसकी वैल्यू आएगी -6। देखो -1 आ रहा है, ठीक है। चलो -1 आ रहा है। अगर मैं इंटीजर वैल्यू ले लेता, चलो 5 ले लेता, तो 5 प्लस -5, ठीक है। अगर 5 ले लेता x की वैल्यू तो 5 प्लस -5 और ये -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -5 रहेगा। देखो 0 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार -1 आएगा, एक बार 0 आएगा। -1 कब आएगा? जब नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगी, और 0 कब आएगा? जब कोई भी इंटीजर लेंगे, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सेकंड में बस बीच में साइन अगर मैंने नेगेटिव लगा दिया, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दिया, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस केस में। तो मैंने बीच में प्लस के बदले माइनस लगा दिया। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। 5.2 माइनस ऑफ -5.2, इसका रिजल्ट चेक करते हैं क्या आएगा। तो ये तो 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा, -5.2 का -6 आएगा, और ये माइनस उसको प्लस बना देगा तो 11 आ रहा है, ठीक है। ये 11 आ रहा है। अब देखते हैं क्या इससे भी 11 आएगा। 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था 5.2 प्लस 1, ठीक है। तो 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा। 2 5 जा 10 प्लस 1 11। हाँ देखो यहाँ भी 11 आ रहा है, ठीक है। ये कब ट्रू है? जब x इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर होता अगर 5 हो, चलो मैंने ले लिया 5 वैल्यू ले ली, तो हो गया 5 माइनस ऑफ -5, x की वैल्यू 5 ले ली मैंने, पुट किया इसमें, तो कितना आएगा? तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इंटीजर ऑलरेडी है ये, तो सीधा हो गया 5 + 5 10 आ रही है वैल्यू। -5 का तो -5 ही रहेगा और ये प्लस बना देगा 10 आएगा। इसका चेक करेंगे तो 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था 5, तो ये भी 10 आएगा, ठीक है। देखो तो जब भी x की इंटीग्रल वैल्यू होगी तो
2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा, और जब भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगी तो +1 आ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ओके, तो और प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है, प्रॉपर्टीज 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बड़े से बड़ा क्वेश्चन इन सारी प्रॉपर्टीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहली 6 प्रॉपर्टी लिखी है, तो 6 प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा, ठीक है। और के क्या है, के इंटीजर है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज तभी वैलिड है जब के इंटीजर है, ठीक है। नॉन इंटीजर के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है, पहली बता रहा हूँ, इंटीजर के लिए वैलिड है। तो अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। वही यहाँ लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी लोगे, जैसे 5.1 लोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 5 आएगा, चलो इक्वल टू आ रहा है। 6 लोगे, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आएगा, वो बड़ी आएगी वैल्यू। 6.1 लोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो 6 आएगा, वो वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना। तो एक्स ऑटोमेटिकली 5 से बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब 7 प्रॉपर्टी में लिखा है कि एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा अगर ग्रेटर देन के है, तो के चलो मैं मान लेता हूँ 5 मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1 होगा, चेक करते हैं। तो के मेरा 5 है, इस केस में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 1 यानी के प्लस 1 होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि 6 से छोटी अगर 5.9 भी अगर आप पुट करोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 5 आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। 5 के इक्वल यहाँ साइन नहीं है, ठीक है, इसमें 5 के इक्वल साइन नहीं है, तो ये 5.9 हो या 5.99 भी लोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप 6 लोगे, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 ही होगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ 5 से बड़ी है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1 होगा, ठीक है। अब अगर लेस देन की बात करें तो कहीं पे लिखा है एक्स लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। के की जगह चलो मैं 5 फिर से ले लेता हूँ, 5 लेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5। किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी एक्स की किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स जो है वो 5 प्लस 1 से छोटा होगा, ठीक है। एक्स लेस देन 6 होगा, क्यों, क्योंकि 6 से छोटी वैल्यू ले लो 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वो भी 5 ही आएगा, और इक्वल टू तो यहाँ वैलिड है, इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। 5.8 5.9999 कितना भी ले लो, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 5 आ ही जाएगा, लेकिन जैसे ही 6 लोगे तो वो 6 आ जाएगा, इसलिए 6 पे इक्वल टू नहीं लगा है, ठीक है। ये सेम ऐसी नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी भी है, ओके। अब उसके बाद जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 5 है तो एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 5 है तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इक्वल टू 5 से लेके 6 तक, ठीक है। 6 इंक्लूड नहीं है, 5.999 तक की वैल्यू भी डालोगे, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 5 भी आएगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी इसके लिए है कि एक्स की वैल्यू के से के प्लस 1 तक होगी, ठीक है। तो 11 से 14 तक प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने, ठीक है। अभी तक के बिलोंग्स टू इंटीजर था, अगर के इंटीजर नहीं है तो ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होगी लेस देन और ग्रेटर देन के केस में, ठीक है। ध्यान से देखो तो कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो या खाली ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इस दोनों में से कोई भी केस आता है, लेस देन इक्वल टू में इक्वल टू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलवेज लेस देन के प्लस 1 होगा, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, चेक करेंगे। देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5.2 है, मैं बोल रहा हूँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5. किसी का ग्रेटेस्ट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 5.2 है, तो किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 5.2 से बड़ा है, इसका मतलब एक्स जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा, है ना। क्योंकि 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 से छोटी वैल्यू कोई भी पुट करोगे, 6 से छोटी कोई वैल्यू पुट करोगे, मान लो 5.9 पुट किया तो ये तो 5 दे देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 5.2 से बड़ी वैल्यू तो होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए के प्लस 1 हो जाता है इस केस में। सेम इधर अगर यहाँ पे ग्रेटर देन के करोगे तो भी वही चीज़ आएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इक्वल टू हो या ना हो, ठीक है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी 12th वाली, इक्वल टू हटा दोगे तो भी यही चीज़ आएगी। अगर लेस देन मैं कर दूँ यहाँ पे, अगर मैं लेस देन कर दूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन 5.2, तो एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए 5.2 से छोटा होगा, फिर से वही के प्लस 1 से, ठीक है। एक्स लेस देन के प्लस 1 हो जाएगा, के प्लस 1 से कोई वैल्यू लो तो ऑटोमेटिकली उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ जाएगा, और 5 तो उससे छोटा होता ही है, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टीज याद रखना, ये कब वैलिड है, जब के इंटीजर नहीं है।
पिछली प्रॉपर्टीज इंटीजर था तब के लिए वैलिड थी, जब इंटीजर नहीं होगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ओके, तो डोमेन रेंज की सीरीज में 42 क्वेश्चन हम कर चुके थे प्रीवियस वीडियो तक। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन 43 और 44 किया था, ठीक है, 2 क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर f(x) इक्वल टू √3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 8, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है रूट के अंदर जो भी रहता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है न्यूमरेटर में, या अगर डिनोमिनेटर में होता है तो इक्वल टू हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स आएगा 2.66 चलता रहेगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.66। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू k है और k इंटीजर नहीं है तो उस केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन k प्लस 1 हो जाती है, ठीक है। उसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन k प्लस 1 हो जाती है, इक्वल टू भी आता है वैसे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, यानी डोमेन क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, 3 पे क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे तो ओपन लगता ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 लिया f(x) इक्वल टू 1/√, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 12, ठीक है। इसका डोमेन निकालते हैं, इसका भी डोमेन पूछ रहा है। इसका डोमेन क्या होगा, देखो जब भी 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फिर सिंप्लिसिटी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप y मान सकते हो सब, ठीक है, पर सिंप्लिसिटी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमको पता है, तो ये हो जाएगा y² माइनस y माइनस 12। जो रूट के अंदर जो भी रहता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू नहीं लगेगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर्स बनेगा y माइनस 4 इंटू y प्लस 3, ठीक है। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसको जब नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे, अब आपको सॉल्व करने आता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, y लेस देन माइनस 3 एक वैल्यू, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आएगी y ग्रेटर देन 4। इस नंबर लाइन से जब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो y मेरा क्या था, y था मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरा लेस देन माइनस 3 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरा ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। तो मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, अच्छा k बिलोंग्स टू यहाँ इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x लेस देन माइनस 3 हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में k प्लस 1 हो जाता था और इस केस में k का k ही रहता था, याद करो, पीछे प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो। यहाँ से डोमेन क्या हो गया इस क्वेश्चन का, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। नंबर 47 है f(x) इक्वल टू √, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 4 माइनस 5, ठीक है। इसका डोमेन निकालते हैं। इसका डोमेन कैसे निकालना है, हमको पता है रूट के अंदर जो भी रहता है, ये पूरा रूट के अंदर है, ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर इसको 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू और इधर इंटीजर हो तो उस केस में तो एज इट इज रहता है, राइट में चेंज नहीं होता, k का k ही रहता है, ठीक है। तो k का k ही रहेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हट गया, पता था ना x ग्रेटर देन इक्वल टू k है, ठीक है। और k अगर इंटीजर है तो इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू k ही रह जाता था, ठीक है, प्रॉपर्टी बताई थी। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करो, k की वैल्यू 5 होगी, ठीक है, मैंने k लिख दिया, 5 है। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये उधर जाएगा 20 इधर आके माइनस 20 हो जाएगा, 2 माइनस 20 ये हो गया माइनस 18, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो लेस देन इक्वल टू माइनस 18, ठीक है, लेस देन इक्वल टू माइनस 18। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू माइनस 18 है। लेस देन इक्वल टू के केस में क्या होता था, k प्लस 1 हो जाता था, लेस देन इक्वल टू केस में x लेस देन इक्वल टू k प्लस 1 हो जाता था। इसमें जब प्लस 1 ऐड करेंगे माइनस 18 प्लस 1 तो ये हो गया x लेस देन माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 17 हो जाएगा जब भी ऐसा होता था, और यहाँ लेस देन हो जाता था, ठीक है, यहाँ लेस देन हो जाता था। तो x लेस देन 17 हो गया। तो इस क्वेश्चन का डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 17 तक, ठीक है, 17 पे भी ओपन ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे तो ओपन लगता ही लगता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन लेंगे और ऐसे ही डिटेल में पूरा पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अच्छा लगा
तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, ओके।